नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में। और आज हम करने वाले हैं एज बेस्ड क्वेश्चन। मतलब जितने भी एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि पापा का एज इतना है, ठीक है, बेटे का एज इतना है, तो उसको हम विदाउट पेन सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट पेन मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक मैं आपको विदाउट पेन सॉल्व करवाने वाला हूं। बस चीज़ों को आपको समझना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर मारोगे। आपने इस तरीके से चीज़ों को शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, बट अब जब भी एज के ऊपर सवाल आएगा, ठीक है, आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर मारोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार दरोगा दे रहे हो, चाहे बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, चाहे बीएसएससी के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने एक कोर्स बनाया। अगर रिसेंटली अगर एग्जाम हम बात कर लें, अगर आप दरोगा मेंस देने वाले हो, ठीक है, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओगे मैथ्स एंड रीजनिंग में। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा गया है ताकि सब लोग एफर्ट कर पाए इसको। और बैच 2 में अब आप ज्वाइन करोगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, एक एक चीज मैंने एनालिसिस वीडियो भी बना दिया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ये नंबर है, अगर आप चाहते हो कि आप दरोगा मेंस 100% सियोरिटी के साथ निकालो तो ये कोर्स आपके लिए है, ज्वाइन कर लेना है, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आपको वहां पढ़वाऊंगा, वो भी इस तरीके से लॉजिकल अप्रोच से, ताकि आप क्वेश्चन देखो और आंसर मारो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस इंग्लिश में है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, पर मैं चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 स्टूडेंट, मतलब 2 विद्यार्थी हैं जिनका जो एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:2 में दिया हुआ है। ठीक है, 1 इज ओल्डर देन अदर बाय 5 ईयर्स। और क्या बोल रहा है, एक जो दूसरे से 5 साल बड़ा है। ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, तो यहां पूछ रहा है कि जो मतलब यंगर मतलब कि जो छोटा है, ठीक है, वो उसका एज कितना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, दोनों का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, एज का जो रेशियो मुझे दिया हुआ है 3:2। ठीक है, मैं यहाँ बेसिक नहीं करवा रहा हूं, मैं चीजों को बता रहा हूं कि लॉजिकली कैसे सोचा जाता है। ठीक है, देखो तो दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, मुझे 1 यूनिट का दिया हुआ है। और मुझे यहाँ क्या बोला है, जो एक जो है दूसरे से कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। और यहाँ मुझे कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, अगर एक 3 साल का है तो दूसरा क्या है, 2 साल का है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, और जो ऑलरेडी ग्रुप में है उनके लिए पूरा का पूरा रिविजन सेशन होगा, उनको कुछ नया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें फुल स्कोर करोगे। तो देखो 1 यूनिट इक्वल टू आ गया आपका 5 ईयर। ठीक है, मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर, यंगर मतलब छोटा वाला, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। वही अगर मुझे पूछता कि जो जिसका एज बड़ा है जो या जो ओल्डर है उसका एज कितना है, तो मैं इसको कर देता 3 × 5 दैट इज 15। ठीक है, तो मतलब आप पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 स्टूडेंट, 2 विद्यार्थियों का रेशियो दिया हुआ है एज का इतना, एक जो दूसरे से बड़ा है कितना 5 साल, और यहां मुझे कितना डिफरेंस दिया हुआ है 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 5। ठीक है, तो पूछा है कि जो बड़ा वाला है मतलब जो यंगर है, यंगर मतलब कि जिसका जो कम एज है उसका एज कितना है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5, तो 2 यूनिट इक्वल टू 10। अगर पूछता कि जो बड़ा है उसका एज कितना है, तो 15, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 साल। ठीक है, विद इन ए सेकेंड निकाल लेते तो ये सबसे बेसिक था। अब हम धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ 2 ब्रदर, 2 भाई है, ठीक है, जिनका जो रेशियो दिया है एज का वो है 1:2। ठीक है, 5 साल बाद मतलब 5 साल पहले बोला है, 5 years बैक द रेशियो वाज, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो द 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। देखो क्या बोला है, 2 भाई है, ठीक है, ठीक है, 2 भाई हैं और दोनों का जो प्रेजेंट एज है मतलब अभी का जो दोनों का एज है उसका रेशियो दिया है 1:2। ठीक है, समझ में आया। और 5 साल पहले का जो रेशियो दिया हुआ है दोनों का वो दिया है 1:3। ठीक है, तो पूछा है कि यहां दोनों का एज का रेशियो क्या होगा 5 साल बाद। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसमें आपने बहुत चीजें, देखो यहाँ रेशियो में पूछा है इसलिए मैं इतना करके आपको समझा रहा हूं, और ये चीज हर जगह फॉलो होगा। आगे मैं आपको पेन भी उठाने नहीं दूंगा जहां आपको एज दिया होगा, यहाँ रेशियो पूछा है इसलिए हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, वो भी विद इन ए सेकेंड वाला मेट्रिक बताने वाला हूं। देखो तो यहाँ है आपको 1:2, ये कब है आपका, ये बोला है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द 2 ब्रदर कितना है 1:2, ये है आपका अभी का।
और 5 साल पहले का कितना है आपका 1:3। तो मैं लिखूंगा यहाँ 1:3, पहले लिखूंगा जो सबसे पहले था, और अभी क्या है 1:2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, सिंपल है, यहाँ 5 साल, यहाँ 5 साल, क्योंकि ये 5 साल पहले का है ये, और ये 5 साल बाद का है, तो डिफरेंस कितना होगा 5 होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इससे। इसमें आपको बहुत सारे लोग बहुत तरीके बताएंगे कि आप इसको इक्वल कर लो, उसको कुछ इक्वल नहीं करना है, जो चीज़ बता रहा हूँ बस उसको देखो। 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो क्या लिखोगे 3 × 1 3 लिखोगे, माइनस 2 × 1 2 लिखोगे, फिर से यहाँ सेम चीज़ 5 × 10, और ये क्या है आपका 5 × 1, तो क्या लिखोगे इक्वल, ठीक है। 5 × 2 10, 5 × 1 1, मतलब 5 × 1 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5 यूनिट। तो अगर अब 1 यूनिट इक्वल टू 5 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा 5 साल पहले का था, ठीक है। तो 5 साल पहले मेरा रेशियो कितना दिया है 1:3, तो 1 इक्वल टू 5 आया, तो आपका 1 यूनिट 5 साल पहले उसका 5 था, पहला वाला का एज, पहला भाई का, और दूसरा का एज कितना है आपका तो 15, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया। पर ये मुझे पूछा क्या है, ठीक है, मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये तो 5 साल पहले का है, अगर मैं अभी का बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 20। पर मुझे क्या पूछा है, वो 5 साल बाद का इसका क्या होगा, तो फिर से मैं +5 कर दूंगा यहाँ, +5 कर दूंगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 25। रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15, और ये 5 × 25, मतलब 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो मैंने ये चीज़ आपको समझाई है, ये हर एक क्वेश्चन में आपको फॉलो होगा, चाहे जितना भी वो टफ हो। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है, सिंपल। इसको मैं आगे भी यूज करूंगा, अभी देखना, पर आगे जब भी हमें बस रेशियो में निकालना है तब मैं इतना करूंगा, नहीं तो मुझे इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं। देखो कैसे, ठीक है, देखो द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 100 ईयर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देख लो क्या है, फादर, ठीक है, प्लस सन, मतलब बेटे का जो एज का जो दोनों का सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, वो 100 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर, अभी का जो इसका दोनों का सम है वो इतना दिया हुआ है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर्स अगो देयर एज वेर इन द रेशियो 2:1, और 5 साल पहले क्या था, दोनों का जो एज का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, विद इन ए सेकंड कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो। तो मुझे क्या बोला कि अभी का ये क्या है 100 है दोनों का, अगर एज को हम लोग सम करें तो, और ये मुझे क्या दिया हुआ है 5 साल पहले का दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो इसमें भी 5 कम होगा, इसमें भी 5 कम होगा, तो 5 साल पहले का इन दोनों का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, राइट। और देखो मुझे 5 साल पहले का दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो इसका 2 यूनिट है तो उसका 3 यूनिट है सन का, तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है 90, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30, बस मुझे 30 निकल गया। तो मुझे क्या निकल जाएगा 5 साल पहले का दोनों का एज निकल जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 30, तो 2 यूनिट इक्वल टू 60, ठीक है। ये हो गया फादर का, और सन का कितना हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 30। तो 5 साल पहले जो मेरा एज था दोनों का, फादर का था 60 और इसका था आपका 30, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 5 इधर ऐड कर दूं, ठीक है, और 5 इधर ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा आपका 35। तो ये मेरा आ गया प्रेजेंट एज, ठीक है, ये आ गया मेरा प्रेजेंट एज। पर उसने पूछा क्या है 10 साल के बाद, तो मैं यहाँ 10 ऐड कर दूंगा, यहाँ भी 10 ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका 45। 15 से काट दो तो 15 5 जा और 15 3 जा, 5:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद इन ए सेकेंड, जिस तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, विद इन ए सेकेंड आप ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट करते हैं, देखो 4 ईयर्स से गो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, इसको करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बट विद इन ए सेकेंड इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखो 4 ईयर्स से गो द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज, 4 साल पहले का बात कर रहा है, ए और बी का जो एज था, ए रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 11:14, एंड 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद, ये 4 साल पहले का है, ठीक है, और 4 साल बाद का मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे A:B का मुझे दिया हुआ है कितना 13:16, ठीक है। अब पूछा है कि प्रेजेंट एज ए का कितना होगा। पहले तो मैं आपको वो जो मैंने आपको सिखाया है जिस तरीके से वो बताता हूं, उसके बाद आपको पेन मतलब देखोगे आंसर मारोगे किस तरीके से। देखो तो पहले जो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 4 साल पहले का, ये 4 साल बाद का है, टोटल कितना हो जाएगा 8 साल का गैप है, तो यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा।
इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना 16 इंटू 11 क्या होगा विद इन ए सेकेंड। आपको पता है जब भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, दोनों को प्लस करके यहाँ 7 लिखते हैं, तो 176, ठीक है। और 13 इंटू 14 जल्दी से निकालोगे 104, ठीक है, ये आ गया। और देखो इधर क्या हो जाएगा 18 इंटू 16, या आप इसको इस तरीके से भी कर दोगे, 18 इंटू 16 होगा और 18 इंटू 13, तो इसको आप डायरेक्टली 8 यहाँ कॉमन ले लोगे, क्योंकि मैंने क्या किया देखो 18 इंटू 16 किया, ठीक है, माइनस 8 इंटू 13 किया, 176 माइनस अगर आप इसको जब करोगे, ठीक है, 13 इंटू ये जो आपका एक्चुअली 182 आ जाएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो। देखो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 11 तो आएगा 176, ठीक है, और 13 इंटू 14 जो आएगा ये आपका आएगा 182, ठीक है, तो 182 माइनस 176। अब देखो मैंने क्या कर लिया 18 इंटू 6, इससे क्या होगा मेरा इजी हो जाएगा ये चीज़। देखो तो यहाँ तो 182 माइनस 176 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको मैं विद इन ए सेकेंड भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, पर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी विद इन ए सेकेंड आप निकाल सकते हो। तो 8 में यहाँ कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा 16 माइनस 13, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि डायरेक्टली 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 6, तो 1 यूनिट मेरा कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट मेरा 4, क्योंकि 6 यूनिट इक्वल टू 24 है, तो 1 यूनिट मेरा कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, राइट। तो मेरा पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, तो अगर 1 यूनिट अगर मेरा ये 4 है, तो देखो मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 में, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4, तो 11 यूनिट इक्वल टू 44, तो ये मेरा क्या है 4 साल पहले का है, बट इसमें मुझे क्या पूछा कि अभी का, तो ये हो जाएगा 48, कुछ भी निकाल सकते हो, पहले आप ऊपर में बस इसको मल्टीप्लाई करना 1 यूनिट का वैल्यू, एक तो इस तरीके से। अब देखो इसको विद इन ए सेकेंड कैसे कर सकते हो हम लोग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाना है, ठीक है। देखो वो जो मैंने आपको क्रॉस वाला सिखाया ना, ये क्या है कि आपको बहुत जगह काम आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, चीजें आपके लिए आती रहेगी। देखो बस आप इतना कीजिए कि जब भी मेरा वीडियोस देखते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ तो एक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। नया चैनल है, आपके सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है, कंटेंट बेस्ट रहेगा पूरे यूट्यूब में। देखो अब इसको देखो विद इन ए सेकेंड इसको कैसे मार्क करोगे, 4 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ, अब देखो इसको हम लोग विद इन ए सेकेंड कैसे मार्क कर सकते हैं, जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या पूछा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये क्या दिया है मुझे, रेशियो जो दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दिया है 11 और 4, और ये कब का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरा 4 साल पहले का। तो क्या करूंगा मैं ऑप्शन में देखूंगा कि मेरा कौन सा ऐसा, ठीक है, ऑप्शन है जिसमें मैं 4 घटा दूं, ठीक है, तो वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो मुझे पूछा है वो पूछा है, ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं। यहां जो हमें पूछा है वो ये पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है, ठीक है, क्या पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ क्या है, और ये जो रेशियो मुझे दिया हुआ है दोनों का ए एंड बी, ये 4 साल पहले का है। तो मैं क्या करूंगा ऑप्शन में मैं 4 माइनस करके देखूंगा, और उसके बाद जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अगर नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें 4 माइनस कर देता हूँ 24, क्या 11 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर मैं इसको 4 माइनस कर देता हूँ 40, क्या 11 से डिविजिबल होगा, नहीं। 4 अगर इसमें माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। तो हाँ ये डिविजिबल हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो 4 अगर इसमें माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, ये डिविजिबल हो रहा है, और 4 इसमें माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका डिविजिबल यहाँ हो रहा है। अब मैं क्यों ऐसे कर पा रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 44, मतलब आंसर आपका ये होगा चाहे ये होगा, तो क्या हो गया 2 कंडीशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरीके से, मैं देखो मैं पहले डायरेक्टली आंसर पे भी जंप कर सकता, पर मैं चीजें इस तरीके से बता दूं ताकि 2 भी ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो कैसे आप इसको आंसर निकाल दोगे। देखो तो ठीक है मेरा आंसर ये होगा चाहे ये होगा, बट अब देखो इसको मैं चेक कैसे करूंगा। उसके बाद क्या बोला है कि 4 साल के बाद जो रेशियो ऑफ द एज और बी जो है आपका ये 13:16 हो जाता है। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में क्या करूंगा, 4 में क्या करूं माइनस कर लूं कौन से ऑप्शन से, ताकि वो मेरा 13 से डिविजिबल हो, क्योंकि ये 4 साल बाद का है। तो देखो अगर मैं इसमें 4 माइनस करता हूं, ठीक है, अगर इसमें आप 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, सॉरी इसमें बोला है कि इसमें आप किस में, ठीक है, ये क्या बोला है कि एंड 4 years लेटर देयर एज विल बी, ठीक है। तो पहले हम लोग ने क्या किया, फिर से एक बार समझा देता हूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है। हमने क्या किया कि ये 4 years एगो का बात किया है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा अगर हम उसे 4 माइनस कर दें, ठीक है। तो अगर इसमें हम 4 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो 11 से डिविजिबल नहीं। इसमें अगर हम लोग 4 माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, ये भी 11 से डिविजिबल। अगर इसमें हम लोग 4 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22,
2 और ये भी क्या है आपका 11 से डिविजिबल है, और 4 इसमें अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये भी 11 से डिविजिबल। अब देखो क्या बोला है, एंड 4 years लेटर एज विल बी 13:16। तो 4 हम किस में ऐड करें, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, 4 हम किस में ऐड करें ताकि जो हमारा जो वो 13 से क्या हो, वो आपका डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें 4 ऐड करते हैं 48 में, अगर 4 ऐड करोगे, ठीक है, तो 48 में अगर 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ठीक है। मगर इसमें अगर 4 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30। तो वो क्या होगा, अब वो 13 से डिविजिबल होना है तो आप डायरेक्टली आंसर मान लोगे कि इसका हो जाएगा 48 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, क्योंकि हो सकता था कि अगर मैं सिंपली अगर सेकेंड वाला कंडीशन से ही मैं चेक कर लेता कि किस में मैं 4 ऐड कर दूं ताकि वो 13 से डिविजिबल हो जाए, तो डायरेक्टली मुझे ये आंसर मिल जाता। बट मैंने इसलिए लिया ताकि कभी 2 ऑप्शन मिले तो आप दोनों कंडीशन को चेक कर लो, ठीक है। समझ में आया, राइट। देखो तो अब मैंने बेसिक में भी आपको बता दिया कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, और मैंने आपको एडवांस में भी बता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 ईयर्स, ठीक है। अब देखो एट प्रेजेंट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए माया एंड छाया, इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे, बट वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई बताता है वो रामबान है, ठीक है, वो याद रखिएगा। तो एट प्रेजेंट देखो, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5, ठीक है। माया एंड छाया का जो एज है वो कितना है अभी का 6:5 के रेशियो में है, ठीक है। एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद, ठीक है, 15 साल बाद क्या होता है, दोनों का रेशियो 9:18 हो जाता है, 9:8 हो जाता है। तो देखो क्या पूछा है कि द रेशियो विल गेट इट, तो माया का प्रेजेंट एज कितना है, देखो 6 साल पहले कितना था, उसका मतलब प्रेजेंट अभी का कितना है 6:5 के रेशियो है माया और छाया का, और 15 साल बाद क्या हो जाता है 9:8 हो जाता है। अब यहाँ ये समझना है आपको क्या कि देखो अब इसको विद इन ए सेकेंड कैसे निकालते। अब यहाँ क्या पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ माया क्या है, ये माया है ये छाया है, ठीक है। तो जो भी होगा वो 6 का मल्टीपल में ही होगा, ये तो आपको समझ में है, मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज का तो 6 के मल्टीपल में देखो तो एक ये भी आ रहा है एक ये भी आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड कंडीशन में जाऊंगा। 15 साल के बाद क्या हो जाता है वो 9:8 में आ जाता है, तो मैं किस में 15 ऐड करूं, ठीक है, इन दोनों में से, ताकि वो 9 का मल्टीपल हो। तो अगर मैं इसे 15 ऐड करता हूँ, ठीक है, इसमें अगर 15 ऐड करता हूँ तो ये 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं है। 30, ठीक है, 30 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 45। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30। विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं कि आप बस इतना करना कि जो चीज़ मैंने आपको समझाया है आप उसको एक बार और देखो। ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से मैंने चीज़ों को आपको समझाया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेहनत, आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक शेयर अपने तरफ से आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप दरोगा मेंस बहुत ही विदाउट एनी सिंगल डाउट अगर आप निकालना चाहते हो तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है, और अगर आप अपना ड्रीम जॉब चाहते हो कि विदाउट एनी डिफिकल्टी आप 80+ स्कोर कर लो, ठीक है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो दरोगा मेंस के लिए और बीएसएससी मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए, ठीक है। स्पेशली अभी आप बैच 2 में ज्वाइन करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से पूरा एडवांस तक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ बताइएगा आपका कैसा लगा आज का क्लास, और माफ़ कीजिएगा हिंदी में क्वेश्चंस नहीं थे, पर मैं आशा करता हूं कि आपकी तरफ से भी इतना सपोर्ट तो जरूर रहेगा, क्योंकि चीज़ें बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।